कोई भी कुछ भी कभी भी आप अच्छा और बड़ा करने की सोचते हैं और जो करने की सोचते हैं उसके लिए आपके पास सोच के अलावा कुछ नहीं होता, तो आपके कदम को आगे बढ़ाने का आपका हौसला प्रेरणा देता है। सफर में अब के अजब तजर्बा निकल आया, सफर में अब के अजब तजर्बा निकल आया, भटक गया तो नया रास्ता निकल आया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं शैलेश प्रॉम्प्टर अपने युवा साथियों को एक्टिंग के कैरियर बनाने की सोच के हौसलों को प्रेरणा के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न जानकारियों से अपने पिछले कई एक वीडियो से कुछ ना कुछ बताता चला आ रहा हूं। हौसला रखेंगे तो सपने दिखेंगे, सपने दिखेंगे तो वो सच भी होंगे। आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं बनेंगे और या क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, ये आपका हक है। लेकिन हां, इसके लिए सही लक्ष्य, सही रास्ता, सही माध्यम और सही सीढ़ी ही आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में शॉर्टकट एंट्री, अधकचरी जानकारी पानी के बुलबुलों की तरह होती है और दोस्तों, बीता वक्त फिर वापस नहीं आता। इसलिए समय की कीमत को पहचानिए और कदम सही आगे बढ़ाइए। इंडस्ट्री की ओर कदम बढ़ाने के लिए हमारे सामने कई एक स्टार्स के संघर्ष की कहानियां हैं। अच्छा होगा कि हम उनसे प्रेरणा लेकर अपने हौसलों को पंख दें। सीखी हुई चीज कभी बेकार नहीं होती दोस्तों, वो अपना कुछ ना कुछ आपको दे ही जाती है। अब लोकप्रिय फिल्म अभिनेता हमारे जो हैं मनोज वाजपेयी जी, उन्हीं को ले लीजिए। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर वो बॉलीवुड में छा गए। समझ गए आप? वो छा गए और रियली वो आप सबके लिए, हम सबके लिए एक प्रेरणादायक बन गए। लेकिन जब हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तब ना प्रेरणा मिलेगी। शैलेश प्रॉम्प्टर जितना और जो आपको जानकारी दे सकता है वो जरूर देना चाहेगा। तो बात मनोज वाजपेयी जी की। बचपन से अभिनय के लिए शौक रखने वाले हमारे मनोज जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिले के लिए 3 बार प्रयास किए। चूंकि उनका लक्ष्य बॉलीवुड तक जाने का था और लक्ष्य निर्धारित करते हुए ही उन्होंने हार नहीं मानी और मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने चौथी बार में जाके सफलता हासिल की और एनएसटी में एडमिशन पाए। हां, असफल होने के बाद अपनी कमियों को उन्होंने जाना, पहचाना और उसे दूर करने का प्रयास किया। मनोज जी ने बेरी जॉन के साथ काम करके अपनी सक्रियता बनाए रखी और उसका परिणाम यह हुआ कि आखिरकार एनएसटी के लिए वो सफल हो गए। यह भी सच है कि उनके पिताजी उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मनोज जी एक्टर बनने का फैसला ले ही चुके थे। दिल्ली आकर उन्होंने पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में एडमिशन तो जरूर लिया, लेकिन थिएटर से भी जुड़ गए। एनएसटी में पास आउट होने के बाद जब वे मुंबई पहुंचे तो जल्द ही अपने दमदार अभिनय क्षमता के आधार पर उन्होंने एक जानदार, शानदार पहचान बनाई। वैसे तो मनोज जी बैंडिट क्वीन में एक छोटे से किरदार के साथ अपना कैरियर शुरू किए। अपनी पहली फिल्म में उन्होंने काम किया, यानी बैंडिट क्वीन में। लेकिन सत्या के भीकू महात्रे ने उनकी विशेष पहचान बनाई और फिर उन्होंने मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं समझी, क्योंकि सत्या ने ही उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित करा दिया था। आगे के सफर में उन्होंने और पुरस्कार अपनी झोली में रखे। मनोज जी की जो अभिनय शैली है, जो एक्टिंग है उनकी, वो यथार्थवादी और प्रभावशाली है। मनोज वाजपेयी जी का संघर्ष भी प्रेरणादायक है, जो हमें ये सिखाता है कि कड़ी मेहनत, लगन, दृढ़ निश्चय के साथ साथ
भले ही कभी हमको असफलता भी मिले तो भी हार नहीं माननी है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए हौसला बुलंद रखना है। युवा साथियों, सीधे ऑडिशन की तैयारी करना या सीधे जिनसे आपको काम मिल सकता है उनके लिए समय अपना बर्बाद करना, मतलब आप पानी के बुलबुले की तरह हो जाएंगे, बहुत जल्द ही आप फूट जाएंगे। मैंने कई बार आपको शैलेश प्रॉम्प्टर के कई एक वीडियोस के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है और मैं बताता आ रहा हूं कि रोज औसतन 1 लाख बच्चे बच्चियां एक्टिंग के लिए मुंबई पहुंचते हैं और बहुत जल्द उसमें से 85% वापस अपने घर की ओर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अधकचरी जानकारी होती है या जानकारी होती नहीं है और फिल्म के चकाचौंध की वजह से वो मुंबई पहुंच जाते हैं। 10% ऐसे होते हैं जो एक्टिंग लाइन छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो सफल होते हैं। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब या राजपाल यादव जी की तरह। अब आपको ये फैसला करना है कि आप 85% में या 10% में या 5% में रहना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप 5% में ही रहकर उसकी परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले एक्टिंग की बारीकियों को आपको सीखना ही होगा। सीखना होगा मतलब आवाज का उतार चढ़ाव, आंखों का प्रयोग, चेहरे के हाव भाव, ये जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उस पर तो आपको ध्यान देना ही देना है। अभ्यास कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आवाज से लेकर चेहरे के हाव भाव जब अपने आप उस पर पकड़ बना लेंगे ना, तो शरीर का हाव भाव यानी कि बॉडी लैंग्वेज अपने आप आपका साथ देने लगेगी। इसके लिए अपनी दुकान की चिंता करने वालों की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। आप कॉन्शियस और कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मैं आपको थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से अपने आप को तैयार कीजिए। व्यक्तिगत रूप से तैयार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैंने आपको बताया कि इन सब चीजों पे खुद ध्यान दीजिए। कोई आपको ध्यान दिलाए अपना मतलब साधने के लिए, उससे दूर रहिए। अब आप जब एक्टिंग में अपने आप को मजबूत कर लेते हैं तो फिर उसके बाद कुछ फिल्मी तकनीक पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपको आजकल कैमरा एंगल के बारे में बता रहा हूं कि कैमरा एंगल्स के हिसाब से आपको कैसे अपनी एक्टिंग सुधारनी है या करनी है। देखिए, जल्द ही मैं आपको लाइट और एडिटिंग से एक्टिंग का क्या संबंध है उस पर भी ध्यान दिलाऊंगा। ये मत कहिएगा या ये मत सोचिएगा कि इससे आपका क्या संबंध है। कैमरा सिर्फ रिकॉर्डिंग डिवाइस ही नहीं है, वो आपके अभिनय को, वो आपको चमकाता है, इसलिए उसके टेक्निक्स को आपको ध्यान देना ही है। महोदय, सिर्फ कैमरा ही नहीं, लाइट और एडिटिंग भी है। अगर कोई एडिटर आपके संपर्क में है जो कोई फिल्म एडिट कर रहा है तो जाइए, उसके बगल में बैठ जाइए। आप खुद जान जाएंगे कि एक्टर ने वास्तव में क्या क्या गड़बड़ियां की हैं और उसका क्या असर होता है। देखिए, सच तो यह है कि एडिटर और डायरेक्टर जब उस समय जब आपकी गलतियों को एडिटिंग टेबल पर देखते हैं ना, तो गालियां देते हैं। ये सच है, इसीलिए आप इसे इग्नोर मत कीजिए। तो तकनीकी जानकारी के रूप में मैं आज आपको लो एंगल कैमरा शॉट के बारे में प्राइमरी जानकारी देना चाहूंगा। तो लो एंगल कैमरा शॉट एक ऐसा शॉट जिसमें कैमरा आपके नीचे रखा जाता है और ऊपर की ओर वो इशारा करता है। मतलब तो इस लो एंगल कैमरा शॉट का ये होना चाहिए कि आपका किरदार मजबूत, शक्तिशाली, प्रभावशाली या आवश्यकता अनुसार डरावना दिखाने के लिए किया जाना है। यह एंगल किसी विषय को इंपॉर्टेंस देने के उद्देश्य से भी यूज किया जा सकता है। कभी कभी लोकेशन की किसी बिल्डिंग या किसी भी चीज को, उसकी विशालता को यह उजागर करता है। हीरो या विलेन या किसी की भी
इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनकी एंट्री के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही कि ये निर्णय तो डायरेक्टर महोदय का होता है। इसलिए लो एंगल कैमरा शॉट क्या है, आप इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अमूमन लो एंगल शॉट में एक एक्सट्रीम लो एंगल शॉट भी होता है जो आपके पैरों के भी नीचे होता है, जिससे शॉट में एक स्पष्ट कंट्रास्ट दिखता है। जब इससे आपका मिड, क्लोज या वाइड शॉट भी इससे बन जाता है। यहां भी आपको हर शॉट में कितना और क्या करना है ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, मतलब क्लियर है। अगर मिड शॉट है तो आपके हाथ यहां तक आ सकते हैं क्योंकि हाथ दिखाई दे रहे हैं। अगर वो एक्सट्रीम क्लोज है या क्लोज है तो जाहिर सी बात है कि उसमें चेहरा, आंखें, ये सारी चीजें हैं, तो वहां आंखों के भाव या चेहरे का एक्सप्रेशन जो बन सकता है, जिसकी आवश्यकता है, वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, लुक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप डायरेक्टर महोदय या डीओपी से जरूर जानकारी ले लीजिए, क्योंकि कहानी, सीन, शॉट के बारे में तो उनको ही ज्यादा जानकारी होगी। लो एंगल कैमरा शॉट में मूवमेंट भी हो सकता है, या तो ये मूवमेंट आपके किरदार का, तो कैमरा पैन भी कर सकता है, या ट्रॉली यूज हो सकती है। अब ये आपके डायरेक्टर महोदय यही बताएंगे कि कौन सा शॉट है, कैसे है और क्या यूज करना है। इसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर विशेष ध्यान दीजिए। हाथों के मूवमेंट के साथ ही साथ आपके पैरों के मूवमेंट की भी गति बहुत महत्वपूर्ण होगी इसमें, अगर कैमरा मूव कर रहा है या पैन कर रहा है आपको लेकर। इसलिए जब भी डायरेक्टर महोदय लो एंगल कैमरा शॉट लेने जा रहे हो तो आप तुरंत, अभी मैंने जो अभी पिछली बातें आपको बताई हैं उसको रिवाइज कीजिए, उसको रिवाइंड कर लीजिए अपने दिमाग में और कॉन्फिडेंस के साथ अपना किरदार निभा जाइए। हाँ, डायलॉग डिलीवरी हर शॉट में बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि किसी भी शॉट में आपके डायलॉग डिलीवरी किरदार के हिसाब से ही होगी। जाहिर सी बात है कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप जो किरदार कर रहे हैं उसकी तरह का कोई किरदार, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या आपको ये फाइनल होता है कि ये किरदार आपको करना है, तो आप अपनी सोसाइटी में, अगल बगल, इधर उधर, सड़क पर, जहां भी जाते आते आप उस तरह के कैरेक्टर्स को खोजिए, देखिए, एकदम मतलब जो लाइव कैरेक्टर हो, और उसको ऑब्जर्व कीजिए। उसका उठना, बैठना, देखना, बोलना, चालना, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिए और उसकी कॉपी करने की कोशिश कीजिए, अनुसरण करने की कोशिश कीजिए। बस यही है अभिनय। और अगर इस तरह से आपने कर लिया तो काफ़ी हद तक आप अपनी एक्टिंग पर भी कंट्रोल कर ले जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी एक तस्वीर पेंट हो चुकी है। हाँ, ये सब आपको तब विशेष ध्यान इस पर देना है जब आपका किरदार फाइनल हो जाए कि आपको ये कैरेक्टर करना है। तो दोस्तों, आज का शैलेश प्रॉम्प्टर का ये एपिसोड, ये वीडियो अब हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप अगर कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, या अगर हमने कोई गलत चीज़ आपको बता दी है तो आप ज़रूर हमको बताइए, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। तो दोस्तों, फिर अगले एपिसोड में अगले शुक्रवार शाम 5 बजे हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए शैलेश प्रॉम्प्टर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।